तो आज हम एक गहरे विषय में उतर रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा का आपसी रिश्ता। और ये त्रिकोण हमारे स्वास्थ्य को कैसे संवारता है या बिगाड़ता है। हमारे पास स्वयं से चिकित्सा, मन, शरीर और आत्मा का संवाद से कुछ अहम अंश हैं। हाँ। ये परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी बस मतलब शरीर की बात है। हाँ, ज्यादातर यही सोच होती है। पर क्या हो अगर असली उपचार की चाबी हमारे अपने अंदर ही छिपी हो? बिल्कुल सही कहा। ये स्रोत हमें हमारी जानी पहचानी चिकित्सा पद्धतियों से मतलब एक कदम आगे देखने की प्रेरणा देता है। अच्छा। हाँ, यहाँ इस बात पर जोर है कि हमारी भावनाएं, हमारे गहरे विश्वास और हम अंदर ही अंदर खुद से जो बातें करते ना, उनका सीधा और गहरा असर हमारे तन पर पड़ता है। तो चलिए इस अंदरूनी संवाद की परतों को खोलते हैं। हाँ, और देखते हैं कि इसमें उपचार की कितनी शक्ति छिपी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस जुड़ाव से। स्रोत हमें याद दिलाता है कि भावनाएं सिर्फ ख्यालों में नहीं तैरती, वो शरीर में महसूस होती हैं। हाँ, बिल्कुल। कभी गौर किया है कि गहरे दुख में छाती पर जैसे बोझ सा लगता है, हाँ। या डर लगने पर पेट अंदर खिंच जाता है। तनाव में अक्सर गर्दन और कंधे पत्थर जैसे हो जाते हैं। ये सिर्फ मुहावरे नहीं हैं, इनका शारीरिक आधार है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन अंशों के अनुसार ये शारीरिक अनुभव महज एहसास नहीं बल्कि संकेत हैं। संकेत? हाँ, भावनाएं शरीर में उतरकर ऊर्जा के प्रवाह में रुकावटें या कह लीजिए ब्लॉकेज पैदा कर सकती हैं। ब्लॉकेज? अच्छा। सोचिए, जब कोई भावना दुख, गुस्सा, डर व्यक्त नहीं हो पाती या सुलझ नहीं पाती, तो वो शरीर के किसी हिस्से में अटक सी जाती है। और लंबे समय तक ये भावनात्मक रुकावटें ही शारीरिक बीमारियों का आधार बन सकती हैं। जैसे हमारा शरीर उन अनकही कहानियों का गोदाम बन गया हो, जिन्हें हमने कभी सुना ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर भावनाएं इस तरह रुकावटें पैदा कर सकती हैं, तो फिर रास्ता क्या है? इन्हें हटाया कैसे जाए? हाँ, ये अहम सवाल है। स्रोत ध्यान यानी मेडिटेशन का जिक्र करता है, पर यह कैसे काम करता है? कहा गया है कि ध्यान उन रुकावटों पर प्रकाश डालता है, वहां प्रेम भेजता है और ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करता है। यह सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है। क्या यह वाकई इतना सीधा है? देखिए, ये एक दिलचस्प पहलू है। स्रोत के मुताबिक ध्यान सिर्फ मन शांत करने या आराम करने की तकनीक नहीं है। अच्छा। नहीं, ये एक सक्रिय आंतरिक प्रक्रिया है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपनी जागरूकता को शरीर के उन हिस्सों पर ले जाते हैं जहां तनाव या तकलीफ महसूस हो रही है। हम सचेत रूप से उन भावनात्मक गांठों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर स्रोत सुझाता है उस हिस्से पर प्रेम और उपचार की ऊर्जा भेजी जाए। ये ऊर्जा, ये क्या है? हाँ, आप इसे जीवन शक्ति की एक नदी की तरह सोच सकते हैं जो शरीर में बहती है, और भावनाएं या तनाव उस नदी में बांध बना सकते हैं। अच्छा। ध्यान उस बांध को खोलने में मदद करता है। इसीलिए जैसा स्रोत में कहा गया है, ये मानना कि शरीर को सिर्फ दवा चाहिए, ये अधूरा सच है। अधूरा सच? हाँ, शरीर को दवा के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा, गहरा विश्वास और प्रेम भी चाहिए, ये ज्यादा संपूर्ण सत्य है। और ध्यान इस ऊर्जा और प्रेम को केंद्रित करने का एक शक्तिशाली जरिया है। यहाँ बात वाकई और गहरी हो जाती है। स्रोत विश्वास की शक्ति पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो भयानक बीमारी से भी जूझते हुए मुस्कुराते रहते हैं और ठीक हो जाते हैं। हाँ, देखे हैं। जबकि कुछ लोग जरा सी तकलीफ में भी हिम्मत हार बैठते हैं। ऐसा क्यों? परमहंस योगानंद जी का एक उदाहरण है जो सोचने पर मजबूर करता है। बीमारी शरीर की नहीं, सोच की होती है। हाँ। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ सकारात्मक सोचने की बात है? नहीं, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर सकारात्मक सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है कि अगर कोई लगातार अपने मन में ये दोहराता है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता या ये दर्द कभी नहीं जाएगा, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं रहता, ये एक तरह का निर्देश बन जाता है जिसे शरीर की हर कोशिका सुनती है और मानने लगती है। सच में कोशिकाएं सुनती हैं? एक तरह से हाँ। शरीर हीलिंग की प्रक्रिया को धीमा कर देता है या रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ठीक होना संभव ही नहीं है। बाप रे,
इसके विपरीत जब कोई सच्ची आस्था के साथ सकारात्मक पुष्टि करता है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम है, तो ये शब्द शक्तिशाली तरंगों की तरह शरीर में फैलते हैं। हमारे विचार सचमुच हमारे खून, हमारी नसों, हमारी कोशिकाओं तक कंपन भेजते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम कैसा भोजन कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को कैसे विचार खिला रहे हैं। विश्वास, जैसा स्रोत बताता है, उपचार की प्रक्रिया का एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली इंजन है। और विचारों की तरह ही भावनाओं का भी सीधा शारीरिक असर होता है, जैसा हमने पहले बात की थी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस कनेक्शन को और साफ करता है। जैसे लगातार डर में जीने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। सही है। हर समय गुस्से या चिड़चिड़ाहट में रहने का असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ सकता है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात, अगर हम खुद से ही नाराज रहते हैं, खुद को कम आंकते हैं या पसंद नहीं करते, तो शरीर इस अस्वीकृति को महसूस करता है और धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। हाँ, ये बहुत गहरा बिंदु है। इसका उपाय क्या सुझाया गया है? स्रोत का सुझाव है आत्म प्रेम का अभ्यास। आत्म प्रेम? हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि एक सक्रिय चिकित्सा है। इसमें अपने शरीर के अंगों से सचमुच बात करना शामिल हो सकता है, उन्हें उनके काम के लिए धन्यवाद देना। जैसे अपने दिल को उसकी धड़कनों के लिए, अपनी आंखों को देखने की क्षमता के लिए धन्यवाद कहना। अच्छा। और इससे भी गहरे स्तर पर अपने अंदर के उस हिस्से से जुड़ना जिसे शायद अनदेखा किया गया हो, वो बच्चा जो शायद डरा हुआ है या किसी पुरानी चोट से दुखी है, उसे स्वीकार करना, उसे दिलासा देना। स्रोत इसे पागलपन नहीं बल्कि आत्मिक चिकित्सा का नाम देता है। आत्मिक चिकित्सा? हाँ, ये बताता है कि इस तरह की भावनात्मक देखभाल उन गहरी बीमारियों पर भी असर डाल सकती है जहां सिर्फ दवाएं काफी नहीं हो रही। विश्वास, भावना और आत्म प्रेम ये महज शब्द नहीं, ये जीवन शक्ति के आधार हैं। इनके बिना शरीर शायद एक मशीन जैसा हो, पर इनके साथ वो एक पवित्र स्थान, एक मंदिर बन सकता है। यहाँ एक बहुत आम सवाल उठता है जो शायद कई सुनने वाले भी सोचते होंगे। हाँ, पूछिए। मैं ध्यान भी करता हूँ, योग भी, खान पान का भी ध्यान रखता हूँ, दवाएं भी ले रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई खास तकलीफ या बीमारी पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत वाजिब सवाल है। परमहंस योगानंद जी का इस पर बहुत स्पष्ट नजरिया था। जैसा कि इन अंशों में बताया गया है, बीमारी की जड़ मन में होती है। बिल्कुल। जब तक मन पूरी तरह स्वस्थ और शांत नहीं होगा, शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इसे कैसे समझें? अक्सर हम बीमारी को शारीरिक स्तर पर देखते हैं, खून की रिपोर्ट, एक्सरे, किसी अंग का दर्द। हाँ। लेकिन योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार हमें और गहरे जाना होगा। सोचिए, अगर मन में लगातार कोई चिंता चल रही है, कोई पुराना दुख जिसे भुला नहीं पा रहे, भविष्य का कोई अनजाना डर, किसी रिश्ते में कड़वाहट, तो ये मानसिक बोझ सिर्फ मन तक सीमित नहीं रहता। अच्छा। वो धीरे धीरे शरीर पर अपना असर दिखाता है। जब हम भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें स्वीकार या व्यक्त नहीं करते, तो वो ऊर्जा कहीं तो जाएगी। हाँ, ये तो है। स्रोत बताता है कि यही दबी हुई ऊर्जा फिर सिर दर्द, पेट की खराबी, बेवजह की थकान, नींद न आना या लगातार बेचैनी जैसी शारीरिक शिकायतों के रूप में सामने आ सकती है। तो असली सवाल ये है, क्या हम अपने मन के अंदर झांकने को तैयार हैं? क्या हम खुद से सच्चा संवाद कर रहे हैं? खुद से सच्चा संवाद, ये सुनने में आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाँ, है तो। हम दिन भर दूसरों से तो बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन क्या कभी शांति से बैठकर खुद से पूछते हैं, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं? किस बात ने मुझे अंदर तक चोट पहुंचाई है? क्या कोई पुरानी गांठ है जिसे मैंने अब तक पकड़ रखा है? हाँ। क्या मैं खुद को या किसी और को पूरी तरह माफ कर पाया हूं? जैसा स्रोत इशारा करता है, मन की ये अनसुलझी गांठें ही शरीर में बीमारियों की जड़ें बन सकती हैं। बिल्कुल। और इसीलिए इन अंशों के अनुसार अगर हमें जड़ से ठीक होना है तो सिर्फ बाहरी उपायों पर निर्भर रहना काफी नहीं। तो मन को ठीक करने के लिए 3 महत्वपूर्ण आंतरिक कदमों की जरूरत बताई गई है: माफी, स्वीकृति और आत्म जागरूकता। ठीक है, तो इन 3 कदमों को थोड़ा और खोलते हैं। पहला है माफी, यानी फॉरगिवनेस। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दूसरों को माफ करना तो जरूरी है ही, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को माफ करना। हाँ, ये अक्सर रह जाता है। कई बार हम अपनी ही गलतियों या चूकों के लिए खुद को कोसते रहते हैं,
ये अपराध बोध, ये गिल्ट शरीर पर एक भारी बोझ की तरह होता है और उसे बीमार कर सकता है। बिल्कुल। योगानंद जी के हवाले से स्रोत कहता है, जब आप सच्चे दिल से खुद को माफ करते हैं तो ये आपके शरीर की हर कोशिका तक एक संदेश भेजता है, बोझ उतर गया, अब तुम आजाद हो, अब तुम ठीक हो सकते हो। ये एक शक्तिशाली विचार है कि माफी का असर इतना गहरा हो सकता है। वाकई। दूसरा कदम है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। हाँ, स्वीकृति। जो हो चुका है, जैसा भी है, उसे स्वीकार करना। अक्सर हम असल घटना से ज्यादा उसके प्रति हमारे प्रतिरोध से दुखी होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों? सही बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये अंदरूनी लड़ाई, ये निरंतर संघर्ष शरीर में लगातार तनाव पैदा करता है। स्वीकृति का मतलब परिस्थितियों के आगे घुटने टेकना नहीं है, बल्कि उस चीज से लड़ना बंद कर देना है जिससे हम बदल नहीं सकते। अच्छा। इन अंशों के अनुसार स्वीकृति वो शांत बिंदु है जहां से असली हीलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि तब शरीर उस निरंतर तनाव की स्थिति से बाहर आता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कदम है आत्मजागरूकता, यानी सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, खुद को जानना। स्रोत सुझाव देता है कि हम रोजाना कुछ पल निकालकर खुद से पूछें, आज मेरे मन में क्या चल रहा है? क्या कोई खास बात है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या मैं किसी की कही हुई बात को या किसी पुरानी घटना को बार बार सोचकर खुद को थका रहा हूँ? ये अपने मन के अंदर झाड़ू लगाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। जैसे शरीर में कोई कांटा चुभ जाए तो हम उसे निकालते हैं, वैसे ही मन में चुभे हुए कड़वे शब्द, अधूरे रिश्ते, पुराने डर या माफ न कर पाने की असमर्थता, इन मानसिक कांटों को पहचानना और उन्हें निकालना जरूरी है। और ये सिर्फ एक मानसिक कसरत नहीं है। जब हम इन मानसिक कांटों को पहचान कर समझ और करुणा के साथ निकालते हैं, चाहे वो पुरानी यादें हों, किसी का कहा बुरा शब्द हो या खुद के प्रति कोई शिकायत हो, तो शरीर सचमुच राहत महसूस करता है, जैसे कोई भारी वजन कंधों से उतर गया हो। ये आंतरिक सफाई उपचार के लिए नई जगह बनाती है। ये दबी हुई चीजों को सतह पर ला सकती है ताकि उन्हें ध्यान, प्रेम और स्वीकृति के जरिए विदा किया जा सके। इसका सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। परमहंस योगानंद जी का एक और बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण संदेश जो इन अंशों में उभर कर आता है, वो हमारे शरीर के प्रति हमारे रवैये के बारे में है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। वे कहते हैं, शरीर का ध्यान रखो, उसे साधो, लेकिन इसे प्रेम से करो, डांट डपट से नहीं, डर दिखाकर नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सहयोग से। हम अक्सर शरीर को या तो नजरअंदाज करते हैं या उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्रोत हमें याद दिलाता है कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि जन्म से मृत्यु तक का हमारा सबसे वफादार साथी है। ये कितनी गहरी बात है, जरा सोचिए। हमारा शरीर बिना रुके, बिना थके हमारे लिए काम करता रहता है। हर सांस, भोजन का पचना, हर एहसास, चलना फिरना, ये सब हमारा शरीर हमारे लिए चुपचाप कर रहा है। पर हम कितनी बार रुककर उसे धन्यवाद देते हैं? शायद बहुत कम। हाँ, स्रोत का सुझाव बहुत व्यवहारिक है। हर सुबह उठकर या दिन में कभी भी अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता महसूस करें। अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने दिल को, हर उस अंग को जो आपके जीवन को संभव बना रहा है, मन ही मन धन्यवाद दें। जब आप अपने शरीर को इस तरह सम्मान और प्रेम देते हैं, तो योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार वो आपकी बात ज्यादा सुनता है। अच्छा। वो रोगों से लड़ने में आपकी ज्यादा मदद करता है और आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। शरीर और आत्मा का रिश्ता प्रेम और सम्मान पर ही फलता फूलता है। इसी भावना को और मजबूत करने के लिए स्रोत शरीर से 3 वादे करने का आग्रह करता है। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे और हमारे शरीर के बीच एक नया प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाने का संकल्प है। पहला वादा है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जब तुम थकोगे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब तुम शांत होगे, मैं तुम्हारी चुप्पी में छिपे संदेश को समझने की कोशिश करूंगा। यह शरीर के संकेतों, दर्द, थकान, बेचैनी को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें सुनने का वादा है। दूसरा वादा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। हाँ, पौष्टिक भोजन के रूप में, सकारात्मक और उपचारक भावनाओं के रूप में, और जीवन देने वाली ऊर्जा के रूप में, ताकि तुम बिना किसी डर या कमी के मेरे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सको। ये पोषण का वादा है। ये शरीर को सिर्फ इस्तेमाल करने के बजाय उसे पोषण देने का वादा है। और तीसरा वादा, मैं तुम्हें धन्यवाद कहूंगा। कृतज्ञता। हर दिन, हर पल के लिए।
जब तुम मेरा साथ देते हो, तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व संभव नहीं। ये शरीर के निरंतर सेवा भाव के प्रति गहरी कृतज्ञता का वादा है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब हम ये वादे निभाते हैं तो एक थका हारा, उपेक्षित शरीर भी फिर से जीवंत महसूस करने लगता है। तब हम सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं रह जाते, हम चेतना, प्रेम और प्रकाश का अनुभव करने लगते हैं। जैसा योगानंद जी ने कहा, तुम अपने शरीर के मालिक नहीं हो, तुम उसके मित्र हो। तुम उसके मित्र हो। बहुत खूब। तो इन अंशों से जो बातें उभर कर आ रही हैं, उन्हें अगर समेटना हो तो क्या मुख्य बिंदु होंगे? मेरे विचार में इस गहन चर्चा से स्वयं उपचार के लिए 3 मुख्य सूत्र निकलते हैं। हाँ। पहला, शरीर की भाषा को समझें। दर्द, बेचैनी या किसी भी शारीरिक लक्षण को सिर्फ परेशानी न माने, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि शरीर इसके जरिए क्या कहना चाह रहा है। क्या कोई भावना दबी हुई है? क्या कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही? ठीक है। दूसरा, ध्यान और जागरूकता से ऊर्जा को संतुलित करें। ध्यान का प्रयोग सिर्फ शांत होने के लिए नहीं, बल्कि शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने और जहां रुकावटें हैं वहां प्रेम और उपचारक ऊर्जा भेजने के लिए करें। ओके। और तीसरा, विश्वास, भावना और आत्म प्रेम की शक्ति को जगाएं। यह समझें कि आपके विचार और आपकी भावनाएं महज मानसिक घटनाएं नहीं हैं, वे सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। हाँ। सकारात्मक विश्वास और खुद के प्रति गहरा प्रेम उपचार की प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करते हैं। जब ये तीनों बातें जीवन में उतरने लगती हैं, तो जैसा स्रोत बताता है, शरीर सिर्फ बाहरी मदद पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो स्वयं अपना सबसे बड़ा चिकित्सक बन जाता है। तो अब चुनाव हर एक का अपना है। क्या हम अपने शरीर को वैसे ही अनदेखा करते रहेंगे जैसे शायद दुनिया हमें अक्सर करती है, या हम रुककर उसे सुनना, उसे समझना और उसे प्रेम देना शुरू करेंगे? जैसा कि ये अंश हमें याद दिलाते हैं, दवा भले ही बाहर से आती हो, लेकिन असली हीलिंग, असली उपचार की शुरुआत अंदर से होती है। बिल्कुल। वो शक्ति जिसे हम शायद बाहर खोज रहे हैं, वो हमारे अपने भीतर ही मौजूद है। और अंत में एक विचार सबके मनन के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा खुद के साथ का संवाद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर इतनी सीधी और गहरी शक्ति रखता है, तो ये न केवल हमारे अपने कल्याण के प्रति, बल्कि हम इस दुनिया में जो ऊर्जा और स्पंदन फैलाते हैं, उसके प्रति भी हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी तय करता है।